हाय, मेरा नाम है गोविंद और मैं पहले 128 किलोग्राम्स का हुआ करता था। और मैंने अपना वेट लॉस करा है टू 72 केजीज, जिसमें मैंने 50 किलो से ज़्यादा लूज़ करा है। वो भी सारा घर का खाना खाते हुए। मैंने कोई भी फालतू के ड्रग लिए, मैंने कोई भी गोलियां नहीं ली, मैंने कोई भी इंजेक्शन्स नहीं लिए, मैंने कोई भी स्टीरॉइड नहीं लिए। मैंने 50 किलो से भी ज़्यादा लूज़ करा है। पहले मैं 128 किलोग्राम्स का हुआ करता था एंड 72 किलोग्राम्स तक मैं आया हूँ खुद से, खुद के बल पे, प्योर मेहनत से और प्योर नॉलेज से। तो मैं यहाँ पे तुम्हें इतना डीपली बताना चाहता हूँ इस वीडियो में पूरा कि ये जर्नी कहाँ से चालू हुई एंड क्या हुआ एंड मैं कौन था एंड मैंने क्या करता था एंड अभी मैं कहाँ पे और मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। यू शुड नो, राइट? सो सबसे पहले मैं 128 किलोग्राम्स का नहीं था। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? मैं शुरू से ही, जब से पैदा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा फैट था एंड आई वोंट डिक्लाइन दिस कि मैं फ़ैट था शुरू से। मोस्टली लोग क्या होते हैं, वो ना रियलिटी एस्केप करने के लिए डिक्लाइन कर देते हैं कि वो नहीं नहीं, मैं तो डिसिप्लिन हूँ, मैं तो खाता ही नहीं हूँ ज़्यादा, या मुझे तो सब पता है। ये कोई बीमारी है जो मेरे पे चिमड़ गई है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई बीमारी है जो मेरे पे चिमड़ गई है, पता नहीं क्या है, मेरे पे टाइम नहीं है, बड़ा डिसिप्लिन हूँ पर मेरे पे टाइम नहीं है, ऐसे कह के वो इग्नोर कर देते हैं अपनी रियलिटी। बट तुम्हें वो एक वैसा बंदा नहीं बनना एंड मैं भी वैसा बंदा नहीं हूँ, इसी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म हुआ। इमेजिन कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं मोटा हूँ तो मैं कभी ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर पाता। मैं एंड अप हो जाता अभी 180 किलोग्राम्स का, जिसने किसी भी लाइफ इंपैक्ट नहीं करी। मैं थाउजेंड्स ऑफ लोगों को 1-on-1 कोच कर चुका हूँ उनका वेट लॉस कराने के लिए एंड थाउजेंड्स ऑफ लोगों की लाइफ इंप्रूव कर चुका हूँ। उसको छोड़ दो कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों से कितने और लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई होगी, और वन टू मैनी करके मैंने कितने लोगों की इंप्रूव करी है। मैं थाउजेंड से ज़्यादा क्लाइंट साइन करके उनकी लाइफ इंप्रूव कर चुका हूँ। तो ये चीज़ मैं नहीं कर पाता अगर मैं ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करता कि जो भी रियलिटी है वो अभी रियलिटी है, बट मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, राइट? इस पर एक्सेप्ट करके डिप्रेस्ड भी नहीं होना, बट मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। मेंटालिटी तुम्हें अटैक करने के लिए मजबूर करती है लाइफ पे। सो पर्टिकुलर मैंने स्टार्ट करा एजुकेशन सिस्टम से। बच्चे क्या होते हैं, सिर्फ जब छोटे होते हैं स्कूल में डाल दिया जाता है, राइट? एक एवरेज स्ट्रीट से मैंने स्टार्ट करा, जहाँ पे मैं शुरू से ही मोटा हुआ करता था। फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में मेरा वेट 50 किलोग्राम्स हुआ करता था। मैं काफ़ी ही ज़्यादा वेट हुआ करता था एंड जहाँ पे फिफ्थ क्लास तक बच्चों का वेट 40 किलो होना चाहिए था, वहाँ पे मेरा वेट 70 to 80 के बीच में एंड अप हो गया था। एंड वहाँ पे मैंने डिसाइड करा कि कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई वॉज द वन जो कि फिफ्थ क्लास से जिम जाता था। फिफ्थ क्लास से मैंने जिम जाना शुरू नहीं करा था, बट हाँ, पहले दूसरे दिन जाता था। 1-2 महीने क्रॉस ट्रेनर करा, कुछ समझ नहीं आया, जंपिंग जैक्स करे एंड वेट लॉस नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैं घर आ गया एंड फिर वही होता है, एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, राइट? सो मैं सिर्फ उस टाइम पे मुश्किल से 30 से 40 दिन जिम गया हूँगा फिफ्थ क्लास की उम्र में, जहाँ पे मैंने कुछ ट्राई करा था। मैं पूरा डीप में बताना चाहता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिले जर्नी की एंड तुम भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो पाए इस जर्नी से, राइट? तो मैंने ट्राई करा, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। मैं 30 दिन को जिम गया एंड मैंने उल्टी सीधी, जो तुम्हें सब एक्सरसाइज कहते हैं, ऐसे कोर क्रंचेस कर लो तुम पतले हो जाओगे, नो, कभी नहीं हो पाओगे। गर्म पानी पी लो, जीरा पी लो, तुम पतले हो जाओगे, नहीं, कभी नहीं हो पाओगे। फाइनली मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह चल रहा था काफ़ी ज़्यादा एंड दोस्तों के उसमें था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा कि पतले कैसे हुए, राइट? एंड उधर आया सारी की सारी चीज़ें। ओ, तुम्हें तो गर्म पानी पीने की ज़रूरत है, उसमें जीरा डालने की ज़रूरत है, नींबू डाल के अगर तुम पी लोगे तो तुम सुबह उठ के 1 किलो तुम्हारा वजन लूज़ हो जाएगा एंड 5 दिन में तुम्हारा 10 किलो वजन लूज़ हो जाएगा। वाट? मैंने कहा एब्सोल्युटली राइट, जब मैं फिफ्थ क्लास में था, राइट, चलो ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई करा एंड गेस व्हाट, मेरे पेट खराब होने की वजह कुछ नहीं हुआ। और एंड आई वाज लाइक, दीज टिप्स एंड टैक्टिक्स डू नॉट वर्क, डू नॉट जस्ट वर्क। वहाँ पे जहाँ पे मैं फिफ्थ क्लास में था, वहाँ पे मेरे को उल्टी सीधी एडवाइसेस देते थे। सोचो, तुम सिक्स क्लास के बच्चों को कह रहे हो तेरा वेट अगर 80 किलो है, तो एक बंदा तुझे कह रहा है कि बैग में पत्थर भर और तू रनिंग पे जा 4 घंटे रोज। कैसे जाएगा कोई? पॉसिबल ही नहीं है। एक बंदा जो कि काम धंधा करता है या जॉब करता है या कुछ भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, इवन एजुकेशन सिस्टम में फंसा हुआ है या कैसे कुछ भी कर रहा है, उसके लिए 4-5 घंटे दिन की निकालना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। सो मैंने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे समझ आया कि कैलोरी बर्न करनी पड़ती है वेट लॉस करने के लिए, है ना? तो मैंने कहा कैलोरी बर्न करनी पड़ती है, बढ़िया। फिर मुझे किसी ने एडवाइस करा ओकोर। अच्छा, ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें, किसने एडवाइस करा? ये सारे वो लोग हैं जो कि जिम के ट्रेनर्स हैं। मैं नॉर्मल बंदों की चलते फिरते की बात नहीं कर रहा। ये वो सारे लोग हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, ये वो सारे लोग हैं जिनकी बॉडी बन रखी है। ये सारे मुझे लोग कहते हैं कि ओम, तो एक काम कर, तू क्रिकेट खेलने चले जा एंड क्रिकेट खेल, इट वुड बी गुड फॉर यू, कार्डियो हो जाएगा। आई सेड फक या,
मैं गया क्रिकेट खेलने एंड बिफोर आई न्यू मैंने 3 साल तक क्रिकेट खेलता रहा। एंड एक बच्चों का तो रूटीन सेट हो जाता है ना, 6 लाख के बच्चों को तुम क्या ही समझाओगे। 6 to 9 10 तक मैं क्रिकेट ही खेलता रहा बहुत ज़्यादा। एंड मैं एंड अप हो गया एक नेशनल मैच में, राइट। वहाँ पे मेरी टीम को 29 रन्स चाहिए थे एंड 3 ओवर में। एंड वहाँ पे मैं लाइक एक हीरो की तरह गया, जहाँ पे एक टीम के पास कोई होप नहीं थी, लास्ट की 2 विकेट्स बची थी एंड मैं हीरो की तरह गया एंड मैंने टीम को मैच जिता दिया। सो या मैंने टीम को मैच जिता दिया एंड उसके बाद मैंने ना काफ़ी डीप वर्किंग करी। इसके आगे अगर मैं नेशनल खेलूँ तो मेरे को ये सर्टेन चीज़ें मिल जाएंगी एंड इससे मैं इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बन जाऊँगा। लाइक व्हाट, आई डोंट वांट टू बी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। साउंड्स गुड टू मी कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बनना एक अच्छा स्टेटस है, राइट। बट आई सेड आफ्टर इवन बीइंग अ नेशनल चैम्पियन कि मैंने ये जर्नी क्यों चालू करी थी। मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बनने के लिए तो चालू नहीं करी। मैंने किस लिए चालू करी थी ये जर्नी? मैंने वेट लॉस करने के लिए चालू करी। एंड उस दिन मैंने अपना वेट देखा तो मेरा स्टिल वेट 90 कुछ किलो था। आई वाज लाइक तो आई एम फक्ड। मैंने जिस लिए जर्नी चालू करी थी वो जर्नी तो इसमें एप्लीकेबल ही नहीं हुई। मैं क्रिकेट खेलता गया, मैंने टीम को मैच भी जिता दिया एंड इट वॉज लाइक अ ब्रेक थ्रू कि हाँ मैंने कर दिया। अब क्या? अब मुझे लोगों ने कह दिया स्पोर्ट्स खेल लो, गर्म पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो। नथिंग इज़ वर्किंग, नथिंग इज़ वर्किंग। इट्स लाइक सेइंग कि जब तुम जॉब कर रहे हो कि तुम्हें सोचो भगवान आगे धरती पे गए, तुम बिलियनर बनने वाले हो, तुम कहोगे या व्हाट क्रेजी, बट कैसे? भगवान कह रहा है यू हैव टू फिगर आउट। एंड तुम रोज जाते हो अपनी लाइफ में, तुम समझ नहीं पा रहे, कोई वे आउट नहीं देख पा रहे। लाइक वे आउट नहीं है, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ ये वेट कम। मसल नहीं कोई बॉडी में एंड स्किनी फैट, बहुत ज़्यादा फैट, मैन बूब्स लटक रहे हैं जहाँ पे मैन बूब्स लटक रहे हैं। इतनी इतनी साइड्स होती थी मेरी, इतनी इतनी, लाइक कैन यू फकिंग इमेजिन, इतनी इतनी साइड्स होती थी। एंड लास्ट टाइम मैंने क्रिकेट क्विट कर दिया उस टाइम पे बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी नॉट वॉन्टेड टू बी एंड इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर। एंड पर्टिकुलरली मुझे नहीं जाना था, मेरे को लग रहा था कि उस टाइम पे मेरी लाइफ को छोड़ डायरेक्शन में चाहिए मुझे पतला होना है, मुझे सारा का सारा टाइम पतला होने पे लगाना चाहिए। एंड मैंने जब देखा लास्ट टाइम आई कैन क्लियरली रिमेंबर, मेरे को जो लास्ट इमेज है क्लियरली रिमेंबर करने की, जहाँ पे मैंने शीशे में खुद को देखा था एंड आई वॉज 128 किलोग्राम्स, 128 किलोग्राम्स मैंने मेजर करा। और उस दिन मैंने कसम खा ली थी, ये 10th के और 11th के मिडिल की बात है, मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मैं पतला होकर रहूँगा। और उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स हाउस में बैठ के एक वीडियो शूट करी थी, मैं बदलूँगा। ये वीडियो शूट करने के बाद मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूँगा। लॉकडाउन का टाइम था, मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूँगा। लॉकडाउन जस्ट आई गेस खुला था, बट करूँगा जो मर्जी हो जाए। मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आ गया था, अगर मैं एक नेशनल क्रिकेट प्लेयर बन सकता हूँ और वहाँ पे टीम को मैच जिता सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बैठा हूँ और ये मेरा वेट है और मुझे इसको कम करना है बस। और ये जो डेडिकेशन मेरे अंदर आई, ये जो विल पावर मेरे अंदर आई, तो मुझे समझ आया कि मैं बहुत ज़्यादा बियॉन्ड फक्ड हूँ। इमेजिन तुम्हारी बॉडी में 60 किलो फैट है। मैंने अपना मसल मास कुछ कैलकुलेट करा, कुछ ट्रिक्स लगाई एंड मुझे समझ आया कि मेरा वेट 60 kgs होना चाहिए। इमेजिन करो एक 17-16 साल के बच्चे को बताया जाए तुम्हारी बॉडी में 70 किलो फैट है एंड तुम्हें लूज़ करना है, कैसे करोगे? लाइक तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तुम्हारे पास कोई मेंटरशिप नहीं है, तुम्हारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, कैसे करोगे, राइट? सो आई हैड टू ट्रेड माई टाइम इन फाइंडिंग द राइट नॉलेज, द राइट गाइडेंस। उस टाइम पे मेरा पर्टिकुलरली भाई जो था वो जॉब करना उसने चालू कर दी थी, तो आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प एंड मैंने उससे कुछ पैसे लिए और मैंने एक इंटरनेशनल कोच को दिया जिसने मुझे पतला होने नहीं सिखाया। उसने मुझे सिखाया कि तू अपने लिए डाइट प्लान कैसे बना सकता है और तू अपने लिए वर्कआउट प्लान कैसे बना सकता है, बिकॉज ही वॉज इंटरनेशनल कोच। एंड उसने पर्टिकुलरली मुझे नहीं बताया कि लाइक मुझे कैसे बनाना है, तो आई हैड टू स्टिल फिगर आउट बाय माई सेल्फ। बट उसने काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करी क्योंकि उसको पर्टिकुलरली रोटी ये वो की चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि रोटी क्या होती है, दाल क्या होती है, कि वो। तो उसने मुझे प्रोटोटाइप बता दिया, समझा दिया कि कैसे करना है एंड आई हैड टू डू ऑन माई ओन। नाउ आई हैड सम मेंटरशिप, नाउ आई हैड सम अ क्लियर प्लान कि मैं जिस पे वर्कअप ऑन कर पाऊँ, राइट? एंड आई फाइनली थॉट कि ये होप का चांस है। आई फाइनली थॉट कि मैं ये कर लूँगा, आई फाइनली थॉट कि मैं ये सारी चीज़ें कर लूँगा। बट जब उसने जो प्रोटोटाइप समझाया मैंने अपने हिसाब से निकाले मैक्रोज वगैरह,
मुझे समझ आया ये जो कैलोरीज मैंने अपने हिसाब से निकाली है, ये मैं अभी कर लूँगा, 6 महीने तक कर लूँगा, 1 साल तक कर लूँगा, बट ये 2 3 4 5 साल बाद सस्टेनेबल ही नहीं है। ये कैसे सस्टेनेबल है, राइट? तो वहाँ से मैंने चालू करी एक जर्नी इस चीज़ को सस्टेनेबल बनाने की, बिकॉज वहाँ पे मैं बैक एंड फोर्थ चलता था। मैंने लास्ट टाइम जो अपना वेट मेजर करा था वो 128 किलोग्राम्स था। आई एम डैम श्योर कि इससे ज़्यादा वेट हुआ था, बट मैं उस टाइम का मेरा जो वर्जन था वो इतना ज़्यादा अफ्रेड था कि वो वेट ही नहीं चेक करता था। ना वेट चेक करेंगे ना पता चलेगा बड़ा है या कम हुआ है, एंड इग्नोरेंस ने ही मुझे इस स्टेप पे ला के खड़ा कर दिया, राइट? सो यहाँ पे मैंने सोचा कि लाइक आई एम नॉट गोना सी, बट आई कुड फील कि मेरा वेट जब मैं इस डाइट पे होता हूँ, मैं डाइट को कैचअप नहीं कर पा रहा था। वो डाइट को जो उसने डाइट प्रोटोटाइप बताया था ना, वो थोड़ा ज़्यादा हार्ड था, सस्टेनेबल नहीं था। आई कुड फॉलो दैट फॉर 1 वीक 2 वीक 3 वीक, उससे 2 4 किलो लूज़ होता, बट मैं बैक एंड फोर्थ आ जाता। मतलब 2 3 किलो लूज़ करता देन बैक आ जाता, 2 3 किलो लूज़ करता देन बैक आ जाता। आई वाज स्टक इन दिस लूप, राइट? जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ। देन मैंने क्या करा, मैंने कहा मेरे को पैसे कमाने की अभी ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फक द स्टडीज़, पेपर आएगा 1 दिन पहले पढ़ लूँगा, फक एवरीथिंग। मेरे को मेरा रूम चाहिए, और रूम में बैठ के मैंने कम से कम नहीं तो हफ्ता रिसर्च करी, हफ्ते से ज़्यादा पूरा बैठ के कि कैसी चीज़ें वर्क करती है, क्या क्या होता है, ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स उसके पिछले पढ़े, ये करा वो करा, स्टडीज़ पढ़ी बहुत सारी, एंड मैंने नॉलेज गैदर करी, नोट्स बनाए, एंड उसके बाद जाके मैंने एक फाइनली प्रोटोटाइप तैयार करा जो कि मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में किसी के पास है। एक प्रोटोटाइप ऐसा तैयार करा वर्ल्ड की बेस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ के साथ, जिससे मैंने 128 किलोग्राम से 72 किलोग्राम्स पे आ गया। एक वर्ल्ड का ऐसा बेस्ट प्रोटोटाइप मैंने तैयार करा जिससे मैंने 50 किलो से भी ज़्यादा लूज़ कर लिया। एंड एक वो था कि क्या ये वर्क करेगा, लाइक यू नेवर नो। अगर मैं तुम्हें बिलियनियर बनने का भी, मिलियनियर बनने का भी, करोड़पति बनने का भी पाथ दे दूँ, तुम्हारे मन में हो सकता है जो बंदा स्टार्ट कर रहा है वो सोच सकता है कि क्या ये वर्क करेगा। इवन इफ मैं सारी चीज़ें राइट दूँ, सारी चीज़ें डेस्टिन है वर्क करने के लिए, राइट? बट मेरे मन में एक बात थी, बट मैंने सोचा अगर ये वर्क नहीं भी करा तो मैं सेम पोजीशन में रहूँगा, बट अगर ये वर्क कर गया तो मेरे पास एक चांस है विन करने का, राइट? एंड उसको हमेशा के लिए वेट सस्टेनेबल बनाने का। बिकॉज दिक्कत क्या हो रही थी, मैंने जब किसी से भी अपने मेंटर से डाइट प्लान्स एंड वर्कआउट प्लान्स लिए 50,000 देके, तो दिक्कत ये हुई कि लाइक ये जो वेट था ना, ये बैक एंड फोर्थ बढ़ रहा था और कम हो रहा था। 128 किलोग्राम से 124 हो गया, 1 2 3 दिन डाइट ऑफ हुई, देन 126 हो गया, 7 हो गया, ये चीज़ हो रही थी, बैक एंड फोर्थ चल रहा था वेट। और ये चीज़ तब होती है जब तुम एक डाइट को सस्टेनेबल नहीं रख पाते। जो भी तुम डाइट फॉलो कर रहे हो, अगर तुम आज से 7 साल बाद नहीं कर पाओगे वो सेम डाइट, तो तुम एक सस्टेनेबल डाइट नहीं फॉलो कर रहे, सिंपल सी बात है। और जो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है वो बैक एंड फोर्थ तुम्हें तुम्हारे वर्जन्स के बीच में खींचती रहेगी, एंड यू विल एंड अप इन नो मैंस लैंड, जहाँ पे तुम वेट लॉस करने की ट्राई करो बट कर भी नहीं पा रहे, जहाँ पे तुम डाइट करने की भी ट्राई करो बट कर नहीं पा रहे। तो मैंने स्टडीज़ के बाद, मैंने बहुत ही हार्डशिप्स के बाद एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल से वर्ल्ड की बेस्ट स्टडीज़ को एक्यूमुलेट करके, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके एक स्पेशल अपना साइंटिफिक प्रोटोकॉल बनाया, जिसको मैंने यूज़ करा खुद के लिए, एंड मैंने 50 किलो से भी ज़्यादा लूज़ कर लिया। मैं 128 किलोग्राम्स का था, मैं 72 किलोग्राम्स पे आ गया। बट इसके बीच की जर्नी भी तुम्हें डीपली एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो इसके बीच की जर्नी कैसी थी, इसके बीच की जर्नी कैसी दिखी, मैं वेट लूज़ करता गया, एंड आई वाज लाइक इट इज़ वर्किंग, आई कैन फाइनली लूज़ वेट। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लाइक मेरा वेट 130 किलोग्राम से भी पार था, बट आई डोंट थिंक सो बोलना चाहिए क्योंकि मैंने कभी मेजर ही नहीं करा था उसको। बट मुझे फाइनली पता था कि 128 किलोग्राम से तो ज़्यादा ही था, राइट? बट मैंने जब लास्ट टाइम मेजर करा था इट वॉज 128, सो आई वॉज लाइक अब तो कुछ करना पड़ेगा। एंड आई सेड फक द स्टडीज़, फक एवरीथिंग, फक द स्कूल, फक एवरीथिंग। मैं कहीं नहीं गया, मैंने सिर्फ वेट लॉस करने पे फोकस करा। एंड वेट लॉस करने पे फोकस ऐसे नहीं करा कि लाइक मैं 12 12 घंटे बैठ गया। आई जस्ट गेव इन 1 2 hours a day, दैट्स द मैक्स, इंक्लूडिंग द डाइट, इंक्लूडिंग कार्डियो, इंक्लूडिंग जिम, एवरीथिंग। 1 से 2 घंटे दिए, एंड हफ्ते भर में मैं 1 2 किलो 2 3 किलो लूज़ करने लग गया। मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच दिया, मैंने देखा मेरी बॉडी कहाँ तक जा रही है, और उसके हिसाब से वर्कआउट प्लान्स, डाइट प्लान्स बनाए। तुम्हें किसी का भी वर्कआउट प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी का भी डाइट प्लान खरीदने या फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डाइट प्लान और तुम्हारा वर्कआउट प्लान तुम्हारे हिसाब से बना होना चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है और सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। इसलिए जो लोग भी तुम्हें एक कॉमन डाइट प्लान दे देते हैं, एक कॉमन वर्कआउट प्लान दे देते हैं, वो जस्ट अपने लिए फेवर कर रहे हैं पैसे लेने के लिए। बट तुम्हें
अपने हिसाब से डाइट प्लान चाहिए और अपने हिसाब से वर्कआउट प्लान चाहिए। ये मैंने चीज़ तब समझी जब मैंने एक कोच से एक कॉमन वर्कआउट और डाइट प्लान लिया और मुझे समझ आया कि मेरा वेट तो इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे होता ही रह रहा है और मेरे लिए ये वर्क नहीं कर रहा, तो मेरे लिए सस्टेनेबल क्या है, राइट। मैंने फिगर आउट करा और इसी वजह से मैं वेट लॉस कर पाया, इसी वजह से मैं 50 किलो से ज़्यादा लूज़ कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने अपनी बॉडी को समझ के 72 किलोग्राम्स तक आ गया। और अगर तुम अपनी बॉडी को समझ जाओ, अपनी बॉडी को समझना इन द सेंस ऑफ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए इस चीज़ के लिए, बट मोस्टली लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है समझना। इवन इफ तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 128 किलोग्राम से मैं आया कुछ अप्रॉक्सीमेटली 80 की लाइन में आ गया था, 89, 88। आई थॉट फक ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन करी है, लेट्स पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। मैंने सोशल मीडिया खोला, एक इंस्टाग्राम यूज़र नेम बनाया govind.lives एंड वहाँ पे मैंने कहा फक या मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर दी यहाँ पे छो ये वो। तो मैंने डालनी चालू कर दी एंड ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाली यार। मैं तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं बता सकता, लोग पागल इन द सेंस ऑफ कि लाइक तूने कैसे वेट लॉस कर लिया, मतलब लाइक क्योंकि सोचो तुम एक बंदे को इतना मोटा मोटा देख रहे हो एंड वो डिसअपियर हो गया एंड वो एकदम से आया पतला हो गया, तुम लाइक वो व्हाट, राइट। तो दैट वाज द रिएक्शन ऑफ एवरी पीपल आई न्यू एंड फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम कहीं पे भी जहाँ पे भी मैं बाहर जाऊँ टी शर्ट पहन के लोग मुझे कहते थे वो यू आर गोविंद। आई वाज लाइक फक या। तो मेरे को बड़ा मजा आने लग गया, इस वजह से मैंने ही ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डालनी चालू कर दी एंड सारे लोग मेरे से पूछते थे कि कैसे तूने वेट लॉस करा है, कैसे तूने वेट लॉस करा है, अपना वाला डाइट प्लान दे, अपना वाला वर्कआउट प्लान दे। आई वाज लाइक मेरा वाला वर्कआउट प्लान ले भी लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने हिसाब से बनाना चाहिए एंड तुम्हें बनाना आता नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें चालू हुई रिश्तेदारों से। मैं किसी के भी घर जाता था तो वो सारे पीछे पड़ जाते थे, मेरे को सर्कल में घेर लेते थे एंड कहते थे अब वर्कआउट और डाइट प्लान बना के दे, अभी अभी चाहिए, अर्जेंसी बहुत थी, अभी लैपटॉप खोल ये ले मेरा और लिख के दे। मैंने कहा हाँ फंस गया। तो मैं उनको फिर बना के देता था एंड सोशल मीडिया पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डालनी चालू करी। शुरू में 10,000 व्यूज़ आ रहे थे एंड आई वाज लाइक फक या सेलिब्रिटी बन गया बिफोर आई न्यू। एंड मैंने स्टार्ट करा ऐसे नॉर्मल एक लोगों को इंस्पिरेशन या अपनी दिखाने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए। मैं ओरिजिनली बोलूँ तो मैंने फ्लेक्स करने के लिए चालू करा था कि देखो मैंने तो वेट लॉस कर लिया पहले बहन वो मोटा मोटा बोलते थे सब, अब देखो मैंने तो वेट लॉस कर लिया, राइट। मैंने इस वजह से चालू करा था, सॉरी फॉर द बैड लैंग्वेज, एक्चुअली नॉट सॉरी, आई से वट एवर आई वांट टू, राइट। बट यहाँ पे मैंने जो वेट लॉस करा, मैं अभी भी 80s की लाइन में हूँ, ठीक है, और मैं अभी भी पूरी तरीके से वेट लॉस नहीं कर चुका, राइट, ये बात याद रखना। अभी मैंने कुछ 30 कुछ 40 किलो कुछ लूज़ करा है एंड पूरी जर्नी अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, इसके बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस डाली, मुझे याद आया एक दिन बैठे बैठे कि ओ फक, जब मैं 128 किलो का था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी मैं बदलूंगा। मैंने कहा फक ये तो पोस्ट करने का टाइम है, लेट्स गो। मैंने वो वीडियो एडिट करी एंड मैंने डाली और देखते ही मुझे गूज बम्स आ गए एंड देखते ही देखते 3 दिन में वीडियो 300 के पहुँच गई। आई वाज लाइक व्हाट, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स। एंड यू कैन कॉल दिस एनीथिंग, बट एक बंदा जिसके वो 100,000 फॉलोअर्स थे, उसने मेरी वीडियो उठा के खुद के अकाउंट पे डाल दी, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की ही यूज टू पोस्ट वीडियोस एंड उसकी वीडियोस पे 300 के 400 के व्यूज़ आते थे, राइट। उसके भी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, मेरे जितने सेम व्यूज़ आते थे जितने मेरे उस ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो पे आए, राइट। तो उसने डाली एंड 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, मैं देखता गया 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन। मैंने कहा अब तो रुक जाएगी। 8 मिलियन, मैंने कहा हो रुक गई व्यूज आने का। 9 मिलियन, व्हाट, 10 मिलियन। आई वाज लाइक 10 मिलियन व्यूज मेरे ट्रांसफॉर्म करने पे, व्हाट द फक। मैं रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गया, रातों रात मेरे अकाउंट पे हजारों फॉलोअर्स गेन हो गए एंड वहाँ से लोग मुझे ढूंढ के मैसेज कर रहे थे, ये कौन है बंदा जो ये कर रहा है, कौन है ये, इसके उसने मेरी आईडी मेंशन कर दी थी बिकॉज आई सेड सो। एंड वहाँ पे लोग मुझे खोल के मेंशन कर रहे थे लाइक ये यस 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 भाई सिखाओ 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 सिखाओ। आई वाज लाइक सो नाउ मेरे पास ऑब्लिगेशन है एंड मैं फ्लैट ब्रोक हूँ, बट मेरे पास एक स्किल है जिसके थ्रू मैं पैसे कमा सकता हूँ, राइट। सो मैंने लोगों को टीच करना चालू करा, बहुत ही बेयर मिनिमम मनी से चालू करा था मैंने, 2-3 हज़ार रुपये से चालू करा था एंड
उससे पहले भी मैं छोटे छोटे सेशन देता था, लाइक मैं एक लड़की को जानता था जिसके जिसके पास लाइक जिसको वेट लॉस करना था, एंड उसने मुझे बोला कि कैसे करूँ, तो आई गेव हर सम सेशंस पर्सनल ट्रेनिंग के, जिसके लिए आई वॉज पेड लाइक 200 रुपीज़ आवर। छोड़ो कोई नहीं, आई फील गिल्टी अबाउट इट, बट हाँ देर वॉज अ टाइम। एंड अभी मैंने हाथ में अपने 50,000 की एक घड़ी पहन रखी है, एंड मेरे पास नहीं, चलो छोड़ो। तो मैं काफ़ी एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ अभी, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ से जो मैंने ये स्टार्ट करा, वहाँ से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी अपीलिंग थी कि लोग मुझे पैसे देने के लिए रेडी थे, खड़े थे, मेरे को खुद कहते थे कि यार तुम छोड़ो सब, मेरे से 5,000 रुपये ले लो और मुझे अपना डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान दे दो। बट आई न्यू कि अगर मैं उनको अपना डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान दूंगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि मैं पैसे तो ले रहा हूँ बट उनको उनके हिसाब की चीज़ मिलनी चाहिए जिससे वो एक्चुअली में रिजल्ट ला पाएँ, राइट, एक्चुअली मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ। तो मैंने कहा कि ओके 5,000 दो, बट मैं अपना वाला नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्पेसिफिकली तुम्हारी बॉडी की ये सर्टेन डिटेल्स, स्पेशल डिटेल्स जान के तुम्हारे लिए कस्टम बैठ के खुद बनाऊंगा, जिस साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स के थ्रू मैंने वेट लॉस करा है, एंड वो तुम्हें दूंगा। एवरीवन वाज लाइक दैट साउंड्स रियली अमेजिंग। एंड वहाँ से मेरी चालू हुई जर्नी एक फिटनेस एम्पायर की। एंड आई कीप posting videos, 100,000 views, 50,000 views, 200,000 views, 500,000 views, and I was still just a like 18-year-old, 17-year-old kid who is getting famous, who is almost a celebrity in his town, right? So particularly ये जर्नी चालू हुई, एंड इस जर्नी के बीच में मुझे ना काफ़ी सारी गलत चीज़ें होते हुए दिखी अपने सोसाइटी में एंड मैं वहाँ से ट्रांसफॉर्म करता गया लोगों को। एक लड़की का मैंने 50 किलो से ज़्यादा वेट लॉस करा दिया, एंड एक लड़के की तो मैंने पूरी फुल फ्लैश बॉडी बना दी। वो बैक एंड फोर्थ जिम जाता था एंड पर्टिकुलरली फैट लूज नहीं कर पा रहा था, उसकी तो पर्टिकुलरली एब्स ही निकलवा दिया क्योंकि ही वॉज टू क्लोज, राइट। एंड ऐसे हंड्रेड्स ऑफ लोगों को ट्रेन करना चालू कर दिया, एंड ओवरनाइट मैंने एक बिजनेस खड़ा कर दिया। एंड ओवरनाइट एक तरह से कह लो कि जो मेरे लेबर के फ्रूट्स थे, जो ज़िंदगी भर मैंने करा काम, उसके मुझे लेबर के फ्रूट्स मिलने चालू हो गए। एंड फ्रूट्स मिले एंड आई वॉज एन्जॉइंग लाइफ, यू कैन से, राइट। एंड मैं पर्टिकुलरली मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया है, नाउ आई कैन बाय सप्लीमेंट्स, नाउ आई कैन टेक मोर मेंटरशिप्स। तो मैंने जितने पैसे इकट्ठे होते थे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ, मान लो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए, तो मैंने वो लेके फॉर एग्जांपल, राइट, 1 लाख रुपए इकट्ठे हुए तो मैंने 1-2 लाख रुपए किसी मेंटर को दे दिए जो कि मुझे सिखा रहा है कि क्या करना चाहिए कंटेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या फिटनेस कोचिंग में ही और क्या बेटर कर सकता हूँ और कैसे सर्विस बेटर कर सकता हूँ, है ना, ये सारी कॉमन चीज़ें, राइट। तो उसके बाद से मैंने लोगों को ट्रेन करना चालू करा, एंड पर्टिकुलर में द पॉइंट इज़ कि मैंने उनको उनका खाना नहीं छुड़वाया। जब तुम जो अभी खा रहे हो और वही खिलाते हुए मैं तुम्हें पतला कर दूँ ना, तो यू वुड बी सो ग्रेटफुल कि मुझे अपना खाना भी नहीं छोड़ना पड़ा, मुझे अपना लाइफस्टाइल नहीं क्विट करना पड़ा, बट दिन के एक्स्ट्रा आधा 1 घंटा दे के मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली ओवर द टाइम। बिकॉज ये जब तुम अटैक करते हो ना डेली बेसिस पे, जो मैं अपनी प्रोटोकॉल्स में करवाता हूँ, जो मैं अपनी साइंटिफिक प्रोटोकॉल जो मैंने बनाई थी, मेरे पास अभी भी है, एंड मैं उसके थ्रू कराता हूँ, राइट, तब तुम एग्जैक्टली अपनी लाइफ बिना क्विट करे, अपना घर का खाना बिना क्विट करे, इवन समटाइम्स अगर तुम चुलबुले हो थोड़े, तुम बाहर का जंक फूड खाना चाहते हो, बर्गर्स खाना चाहते हो, पिज़्ज़ास खाना चाहते हो, इट्स ओके, मैं तुम्हें पिज़्ज़ास खिलाते हुए तुम्हारा वेट लॉस कर दूंगा, अनलेस तुम्हारा गोल बॉडी बिल्डर का है। और मैं तुम अगर बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, जो कि स्टेज पे जाना चाहते हैं, मेरे पास मत आओ। बट अगर तुम एक कॉमन मैन हो जिसका वेट ज़्यादा है, जिसके मैन बूथ लटक रहे हैं, जिसकी साइड ज़्यादा है, अगर उसको वेट लॉस करना है तो मेरे से बढ़िया कोई बंदा नहीं है, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली तुम्हारा लाइफस्टाइल क्विट ही नहीं कराऊंगा तुम्हें। और कोई भी बंदा इंडिया में ये नहीं कर रहा था, कोई भी बंदा इंटरनेशनली नहीं कर रहा था ये। एंड इसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों से और मेंटरशिप ली, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एनहांस होता गया। एंड पर्टिकुलर में मैंने उसके बाद से सोसाइटीज़ के इश्यूज़ को भी हाईलाइट करना चालू करा। तो हुआ गया कि मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बताना चाहता हूँ, ऑल्दो आई एम एडवाइज्ड बाय पीपल टू नॉट टॉक ऑन दिस टॉपिक, बट आई विल। हुआ गया कि मैंने सोसाइटीज़ के कुछ इश्यूज़, देर वॉज अ स्मॉल किड जिसके पापा आए थे और उसके जैसे लाइक वो 33 ईयर्स के होंगे। उसने अपने बेटे को कहा था कि ये 15-16 साल का है, इसको कोचिंग दो एंड ये करो वो करो। तो आई वाज लाइक ठीक है, ये चार्जेस हैं एंड ये ऐसे मिल के हेल्प कर सकता हूँ, राइट। उन्होंने कहा बहुत ग्रेट है, मैंने देखा है आप कर सकते हो, एंड आपने कराया काफ़ी लोगों को, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, प्लीज़ करो। तो मैंने उसको करा, एंड उसके पापा वो कहता कि मैं अंडे वगैरह खा लूँगा, आप डाल दो डाइट में। मैंने कहा ठीक है, मैंने अंडे वगैरह डाले डाइट में, एंड उसने मुझे लिटरल वीडियो भेजी कि उसको उल्टी आ रही है और वो चक्कर खा के गिर गया उसके बाप ने। आई वाज लाइक फक व्हाट। तो ये इश्यूज़ के ऊपर मुझे लगा आई नीड टू टॉक दिस अबाउट,
कि अगर ये सिख बच्चा अंडे खा के, अंडे देख के इसको बेहोशी हो गई है, 15 साल का मर्द इसको अंडे देख के बेहोशी हो रही है, तो ये नॉर्मल पीपल तो फक्ड है। अगर ये 16 साल का जवान मुंडा मीट देख के, अंडे देख के, जो इसने कहा था इसको खाने हैं, मैंने वही इसको लिख के दिया, और इसको देख के अगर उल्टी होगी और ये बेहोशी जैसा फील हो रहा है, ऐसे ऐसे उसका बाप वीडियो भेज रहा है, तो ये किसकी गलती है? अगर तुम्हें अंडे देख के हो रहा है, अंडे देख के हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरी मेरी गलती है कि मैंने लोगों को स्ट्रांग इनफ नहीं बनाया। अभी भी मैं सोशल मीडिया पे गया एंड मैंने इस पर वीडियो डाल दी 3-4, अंडे खाना चालू करो, तगड़े बनो, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे देख के बेहोश नहीं हो सकते अंडे को, है ना। और ये बात ये नहीं कि मैंने उसको फोर्स करा खाने के लिए, या मैंने कहा मीट वगैरह खाओ, उसके बच्चे ने डायरेक्टली बोला कि मुझे खिलवाओ, मुझे चालू करना है एंड मुझे बताओ मुझे क्या खाना चाहिए। एंड जब उसके पास कटा हुआ मीट आया तो उसको देख के चक्कर आ गए छोटे से बच्चे को, राइट। मैंने इस इशू को हाईलाइट करा कि लाइक देखो यार, पहले हम जंग में जाते थे और अब तुम अंडे को देख के लाइक उल्टियाँ कर रहे हो, घबराहट हो रही है तुम्हें, लाइक क्या हो गया है तुम्हारी मर्दानगी को। मैंने ये इशू हाईलाइट करा एंड बिफोर आई न्यू वो वीडियो भी मिलियन छू गई, 4 वीडियो डाल दी, वो भी मिलियंस पे छू गई। अ लॉट ऑफ रिलीजियस पीपल स्टार्टेड काइंड ऑफ हिटिंग मी, क्योंकि मैंने कहा कि अंडे मत खाओ। अब देखो, जिसको खाना है तुम खाओ, बट झटका मांस अलाउड है, राइट। तुम किसी भी से भी पूछो, झटका खाना अलाउड है, झटका मीट खाना अलाउड है, हलाल मीट खाना अलाउड नहीं है, है ना। सिंपल सी बात है, ये तो सबको ही पता है। एंड अगर तुम नहीं खाते तो वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, राइट। बट जैसे कि मैंने ये चीज़ बताई, वो मिलियंस ऑफ लोगों तक गई, तो उसमें से काफ़ी सारी NGOs ने मुझे गलत घोषित कर दिया कि मैं गलत हूँ, लाइक एंड मैंने फिर कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करी, एंड मुझे पता चला I have created the biggest issue in the world. I've created the biggest issue in the world by saying कि नॉर्मल सिखों को अंडा खाना चाहिए। I've created the biggest issue। मेरे को NGOs ने बेदबी वाला डिक्लेयर कर दिया, जबकि मैंने कुछ ऐसा करा भी नहीं, एंड मेरी पिक्चर पूरी क्लीन है। मैं सिर्फ लोगों को राइट डायरेक्शन में पुश कर रहा था। मैंने ये कहा क्रेटीन खा लो, पानी पी लो, जिम चले जाओ, और अंडे को देख के बेहोश मत हो। मैंने इतना ही तो कहा था, इतना ही कहा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा। अब इस पर अगर तुम मुझे एक डिक्लेयर कर देते हो कि मैं एक थ्रेट हूँ, मैं सोसाइटी को एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, तो लाइक मैंने कुछ करा ही नहीं है। लाइक तुम जस्ट मेरी नेगेटिव पिक्चर पेंट करना चाहते हो। एंड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करी, जितने इंपॉर्टेंट लोग जानता था मैंने उनको लाखों लाखों रुपये फॉर एग्जाम्पल दिए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल दिए हैं, लाखों लाखों रुपये फॉर एग्जाम्पल दिए हैं किसी जीनियस मैन से कनेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया ब्रो, यू आर फक्ड, यू आर बियॉन्ड फक्ड। तूने ये एक बहुत ही ऐसी इशू छेड़ दी है जो कि लोगों को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, एंड यू आर एट वॉर, जो कि लोगों को रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। एंड आई वाज लाइक हाँ, मेरा भाई भी लाइक हाँ फक देम, राइट। एंड हमने कहा ये ठीक है, एंड हम अपना वर्क करते गए। ऑल्दो मैंने पूरी एडवाइजरी के साथ वो चीज़ों पे बात करनी कम कर दी, ख़त्म कर दी, राइट। मैंने अपनी फिटनेस की जर्नी पे फोकस रखा, एंड पर्टिकुलरली उस टाइम पे मैंने क्या चालू करा, मैंने एक एप्स चैलेंज चालू करा, जहाँ पे मैं अपना अप्रॉक्सीमेटली 80 कुछ किलोग्राम्स का था, एंड वहाँ से मेरा गोल था कि मैं 60 कुछ किलोग्राम्स पे आ जाऊँ, राइट। हम इसके बारे में बहुत ही आराम से बात करेंगे एक अलग वीडियो में, बट अभी की वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया वो सारी चीज़ें, इसको सोसाइटी को राइट डायरेक्शन में पुश करना, राइट डायरेक्शन इन द सेंस ऑफ कि लाइक जो भी इश्यूज़ थे, वो क्या करते हैं, इन लोगों को इश्यूज़ से दिक्कत नहीं है, ये कहते हैं हम इशू तो सॉल्व कर नहीं सकते सोसाइटी का, क्योंकि हमें पैसे ला के दे रहा है। हम क्या करते हैं, जो इशू को हाईलाइट कर रहा है उसको बंद कर देते हैं। एंड देखते ही देखते मेरे पास इंस्टाग्राम पे शैडो बैंस आने चालू हो गए। देखते ही देखते मेरे धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन चालू कर दी, कैसे कमेंट्स नहीं कर सकते तुम पोस्ट नहीं डाल सकते कुछ दिन तक। और ऐसे देखते देखते मैं तो जस्ट एक नॉर्मल गाय हूँ जो कि लोगों को कह रहा है कि क्रेटीन खाओ, पानी पियो, जिम जाओ, एंड अंडे को देख के बेहोश मत होना। मैंने तो यही कहा था इतना, एंड उसलिए उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम्स वगैरह बैन कर दिए परमानेंटली। एंड फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात करी, उन्होंने मुझे बोला get away with it, woo, life happens, duh, and I was like woo, life happens, duh। and ये चीज़ होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली मैं उस टाइम तक 72 किलोग्राम्स पे आ गया। एंड इस टाइम पे मैं तुम्हें एक ऐसे एम्पायर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स रनिंग है, जिनको एक सोल बंदा रन कर रहा है पूरे एम्पायर को, राइट। एंड वो सिर्फ ये चाहता है कि लोग मोटे ना रहें यार, लोगों को पतला होना वो डिज़र्व करते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है उनको मैं बना के दूंगा। मैं बैठा हूँ अपनी लाइफ डेडिकेट करने, मैं तुम्हें पतला करके दूंगा, मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा। और ये चीज़ पे मैंने लाइफ डेडिकेटेड कर दी और एक डायरेक्शन में पुश होगी, राइट। सो यहाँ से पर्टिकुलर में मैंने इंस्टाग्राम पे इस इशू के बारे में पोस्ट करना
या किसी भी चीज़ के बारे में बंद कर दिया, नॉट बिकॉज कि ये सही चीज़ नहीं थी, बिकॉज मुझे पता है मैं सही हूँ, बट मेरी डायरेक्शन और एम कुछ और है। मेरा डायरेक्शन एम सिर्फ ये है कि लोगों को पतला करना, राइट, एंड मैं जस्ट एक फिटनेस कोच हूँ, राइट। मेरे डायरेक्शन और एम ये था, बट जब भी एक बंदा उठता है तो वो नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे मेजर इश्यूज़ के बारे में बात करे, बिकॉज वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा चाहते हैं कि लाइक वो जो बंदा प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रहा है उसको ही सॉल्व कर दे, राइट। सो पर्टिकुलर में मेरा कोई मेन एम नहीं है कि लाइक मैं प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूँ या कुछ करूँ, बट ये चीज़ रियल लाइफ में हुई तो मैंने जस्ट मेरे पास जो होता था मैं बोल देता था। एक बंदे ने मुझे बोला कि लाइक योद्धा ट्रेन करते हैं बिना रुके, तो योद्धा है? मैंने कहा हाँ, फक या योद्धा हूँ। एंड मैंने अगली वीडियो अगले दिन डाल दी, ओ जो जिम में ट्रेन नहीं करते पूरा टाइम वो जिम बॉय होते हैं, और मैं हूँ एक योद्धा जो कि लड़ने आया है। इट वॉज लाइक क्रेजी, लाइक जो भी मेरी रियल लाइफ में होता था, आई वॉज जस्ट लाइक प्रेजेंटिंग इट विद माई ओन मेंटल मॉडल्स, राइट। और यहाँ से मैं 50 किलो यहाँ पे लूज़ कर चुका था, एंड मेरे पास एक एम्पायर था रन करने के लिए, एंड मैंने फिटनेस के क्लाइंट्स के साथ कंटिन्यू करा। काफ़ी सारे मेरे पे डेली बेसिस पे रेफरल्स आ रहे थे, एंड क्योंकि देखो जब मैं अगर पतला हो रहा हूँ तो मेरे से निकल के ना बाहर 4 लोग भी पूछते हैं कि किसने पतला करा है तुझे, कैसे हुआ, है ना। फिर वो भी एक्ट अपॉन करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये लेने से पतला हुआ है तू, तुम्हें कोई सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें पतला होना है, तुम्हें कोई दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें पतला होना है, तुम्हें कोई स्टीरॉइड लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें पतला होना है। अगर तुम्हें एक नॉर्मल मैन की तरह दिखना है, अगर तुम्हारे अभी मैन बूब्स हैं और तुम्हें बस नॉर्मल सी चेस्ट चाहिए, नॉर्मल सा पेट अंदर चाहिए और कुछ वेट लूज करना है, तो तुम्हें कोई भी स्टीरॉइड अब्यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी कहता है कि ये स्पेशल दवाई ले लो, स्पेशल जूस पी लो, इससे तुम पतले हो जाओगे, तुम कभी नहीं होने वाले। वो सिर्फ तुम्हें स्कैम कर रहे हैं और तुम्हारी बॉडी के साथ खेल रहे हैं, राइट। सो पर्टिकुलर में मैंने ही वेट लॉस करा, एंड मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, एंड मैं किसके साथ वॉर में हूँ। ऑल्दो मैं इस टॉपिक पे अभी नहीं बोलना चाहता बिकॉज मेरा एम डिफरेंट है अगैन। तो यहाँ से मैंने चालू करी अपनी जर्नी, जिसमें मैंने 50 किलो से ज़्यादा लूज़ कर लिया, एंड आई हैड अ फिटनेस एम्पायर टू रन। उसके बाद मैंने क्या करा, मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते थे यार कि तुम फिटनेस कोच बन गया, हम भी फिटनेस कोच है, हमें ऑनलाइन वीडियोस डालना सिखा भाई, सिखा दे। तो आई वाज लाइक ठीक है, तो मैंने साथ साथ एक फिटनेस कोचिंग का एम्पायर भी चालू कर दिया, जिसमें मैं कोचेस को भी कोच कर रहा था। तो यहाँ से जो लोग पतले हो रहे थे, राइट, वो क्या कर रहे थे, वो बाद में जो फिटनेस कोच बनना चाहते थे वो मेरे पास आगे अगैन फिटनेस कोच बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे कि हम कैसे बन सकते हैं, राइट। सो इट वॉज लाइक अ फुल सर्कल, एंड मैं टॉप पे था। सो मैंने ये सबको सिखाना चालू करा, एंड ये एक चेन कंटिन्यू होती गई, एंड मैंने काफ़ी सारे लोगों के, जैसे मतलब मान लो कोई फिटनेस का कंटेंट डाल रहा है तो उसमें पार्टनरशिप्स ले ली कि मैं तेरे साथ ही वर्क करूँगा, एंड ये मेरी पार्टनरशिप्स है, एंड तू ये करेगा, राइट, सिंपल सी बात है। सो वहाँ से हमने ये चीज़ चालू करी, एंड वहाँ से मैं सोशल मीडिया पे ऑफ हो गया। एंड पर्टिकुलर में मैंने उसके बाद जो ट्राई करा, मैंने फिटनेस कोचेस को गैदर करने का ट्राई करा, एंड मैंने कुछ क्लाइंट साइन करे, एंड मैं सोचा कि लाइक ओके दे हैव बैंड मी परमानेंटली, एंड ये थोड़ा टाइम चलेगा, तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। एंड मैंने काफ़ी एक प्रैक्टिकल बिजनेसेस खोले, प्रैक्टिकल बिजनेसेस, क्योंकि आई हैड द मनी, है ना, थोड़ी बहुत मनी थी मेरे पे, जिससे मैंने प्रैक्टिकल बिजनेस खोले, एंड वेरी इन दैट नीश हम सक्सेसफुल हुए। और प्रैक्टिकल बिजनेसेस अभी भी है मेरे, एंड पर्टिकुलर में ये चीज़ चलती गई, एंड मेरे कुछ और बिजनेस है जैसे थाउजेंड्स एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, राइट। सो ये चीज़ चली, एंड पर्टिकुलर में कल मैं एक अपने क्लाइंट के साथ कॉल पे आया, यश, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स अभी भी चल रहे हैं, लाइक लोगों को मैंने साल का पैकेज भी दिया है, लोगों को मैंने 6 महीने का पैकेज भी दिया, उसके बाद रेफरल्स भी हैं, तो इट्स लाइक मेरे पूरी लाइफ डेडिकेटेड है इस चीज़ की तरफ, एंड अभी उसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। एक 19 साल का बंदा एक काफ़ी अच्छी लाइफ जी रहा है। अगर तुम अच्छी लाइफ किसको कहते हो, एक लग्जरीज को एंजॉय करना कहते हो, और कहते हो कि बंदा खुद के दम पे जी रहा है, तो मैं बियॉन्ड दैट हूँ, मैं खुद के दम पे नहीं बियॉन्ड दैट हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें चालू करी, एंड वहाँ से मुझे बिजनेस, प्रैक्टिकल बिजनेस करने से मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस की नॉलेज मिली, एंड बहुत ज़्यादा मैंने अपने बिजनेस को इंप्रूव करा, जो कि फिटनेस कोचिंग का था, ताकि मेरे क्लाइंट्स वगैरह जो हैं वो प्योरली अपनी लाइफ इंप्रूव कर पाएँ। और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ इंप्रूव करी, बहुत सारे लोगों ने मुझे रेफरल्स ला के दिए, बहुत सारे रेफरल्स टू रेफरल्स चल रही थी ये गेम कैसे चल रही थी, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को पकड़ा, उसको ट्रांसफॉर्म करा, राइट, 3 महीने, एंड देन वो 4 बंदे ले आया, और वो 4 बंदों को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो 4 बंदे और आ गए। सो इट वॉज लाइक अ वायरस, है ना। बट यहाँ पे कल मैं एक बंदे के साथ कॉल पे आया जिसका नाम यश है, एंड ही इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट्स। आई डोंट नो कि मैं उसकी पोस्ट बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता, बट नहीं बतानी चाहिए, ओके। उसकी पोस्ट
आर्मी की है। ड एक बंदा जो कि आर्मी की ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है, राइट, आर्मी की ट्रेनिंग कोई बाहर की कंट्री है, एंड वो कहता है कि लाइक मेरा ये वेट सर्टेन मुझे चाहिए आर्मी की ट्रेनिंग को पास करने के लिए, ऐसे है वैसे है। एंड वो मेरे पास इसलिए आया था, मैंने कहा मेरा काम तो है वेट लॉस कराने का, ढ आई कैन हेल्प यू, राइट, मैं तेरे को वेट लॉस करा सकता हूँ, देख मैंने इससे पहले 100 बंदों को 1000 बंदों को वेट लॉस कराया, उसको प्रूफ दिखाया, राइट। वो लाइक फक या आप मेरा करा दोगे, मैंने कहा येस फक या, एंड ही पेड मी मनी। एंड कल उसका प्लान, कल येस्टरडे ख़त्म हुआ, राइट। येस्टरडे मैं तुम्हें अगर डेट बताऊँ क्या थी, तो वो 19 थी, 19 जुलाई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम ये कब वीडियो देख रहे हो, 19 जुलाई 2026 उसका प्लान ख़त्म हुआ। एंड वो कॉल पे आया मेरे साथ, एंड उसने पर्टिकुलर में 30 kgs अप्रॉक्सीमेटली लूज़ करा है, जिसमें उसने बॉडी रिकॉम्प करी है, सॉरी 30 कुछ करा है, 31 32 के बीच में करा है, अब 30 kg से ज़्यादा मान लो, ठीक है। इतना वेट लॉस करा उसने, एंड वो मेरे पास कॉल पे आया, और कॉल पे आके लाइक वीडियो कॉल पे थे, एंड हम उसकी पुरानी फोटोज़ कंपेयर कर रहे थे कि लाइक ये देख ये देख ये देख। एंड वो कॉल पे आके लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और वो रोने लग गया। आई वाज लाइक, कहता सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, मैं बिलीव नहीं कर सकता, मेरे पे कोई होप नहीं थी कि मैं पतला कभी हो पाऊंगा या मैं कभी भी थोड़ी बहुत शरीर में जान ला पाऊंगा, आपने मुझे एक डिफरेंट मैन बना दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको इतना कुछ ओ करता हूँ कि मैं पूरी लाइफ आपको मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको कैसे मनी से पे ऑफ करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। एंड मेरे लिए काफ़ी एक ये हार्ट टचिंग थी कि लाइक वो मैंने इसकी बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली में लाइफ चेंज कर दी। क्योंकि एक जब बंदा मोटा होता है ना, उसको सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है वो बहुत डिफरेंट होता है, उसको गर्ल्स कैसे ट्रीट करती है वो बहुत डिफरेंट होता है, उसको एक दुनिया कैसे ट्रीट करती है वो बहुत डिफरेंट होता है। एंड एक जब बंदा पतला हो जाता है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट जो होती है वो बहुत एक डिफरेंट होती है। उसने कहा एक मैन को अगर रिस्पेक्ट मिल जाए उसके हार्डवर्क की, तो उसको सारे रिस्पेक्ट करते हैं। बॉडी क्योंकि ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी तुम पैसे से नहीं खरीद सकते, वो सिर्फ तुम्हारी विल पावर और तुम्हारा हार्डवर्क शो करती है। मोस्टली लोगों के पास विल पावर और हार्डवर्क होता है, बट उनको पता नहीं होता कि हम क्या चीज़ें करें, क्या साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स करें जिस वजह से हम अपना घर का खाना खाते हुए जो हम अभी कर रहे हैं लाइफस्टाइल, वो जीते हुए ही अपना वेट लॉस कर लें। हमें गर्म पानी में नींबू डाल के उसमें जीरा ना रगड़ना पड़े सुबह सुबह, और ऐसी चीज़ें ना करना पड़े जिससे हमें हेट है, बहुत ज़्यादा हेट है। क्योंकि जिस चीज़ से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेट है वो तुम सालों साल नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। सो इट्स लाइक कि ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसने मुझे बताया कि लाइक कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, एंड वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहता है कि आप छुपे पड़े हो। मैंने कहा मैं क्यों छुपा पड़ा हूँ, मतलब लाइक इन द सेंस ऑफ, कहता है नहीं आप समझ नहीं रही मेरी बात, आपको और लोगों की लाइफ चेंज करने की ज़रूरत है, आपको और लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं सर, मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए मोटे, एंड वो सिर्फ एक ही होप पे जी रहे हैं कि कोई उनसे पैसे ले ले या कुछ भी ले ले, बस उनको यहाँ पे ले आए। क्योंकि वो लाइफ पूरी में सफ़र कर रहे हैं, जब वो उठते हैं उनको समझ आता है वो बहुत मोटे हैं, जब वो शीशे में देखते खुद को लाइक नहीं करते, वो फोटोज़ नहीं खिंचाते, वो बड़े बड़े क्लोथ पहनते ताकि वो मोटे ना लगे। सर इस वर्ल्ड को आपकी ज़रूरत है। एंड आई वाज लाइक फक क्या है, वर्ल्ड को ज़रूरत है। एंड टुडे एंड फाइनली मैंने सोचा कि एक ये स्टोरी टाइम बनाएं एंड बताएं अपनी लाइफ के बारे में। सो अभी करेंटली मेरा वेट 79 किलोग्राम्स है। बीच में मैंने बॉडी रिकॉम्प और बल्क करा था थोड़ा। एंड हो सकता है तुम्हें ये टर्म्स ना समझ आ रही हूँ, बट मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड मैन नहीं हूँ जो कि 12-12 घंटे वर्कआउट कर रहा है। नहीं, मैं जस्ट एक मैन हूँ जिसके पास एक बिजनेस है रन करने के लिए, जिसके पास मल्टीपल चीज़ें हैं करने के लिए, जिसके पास एम्प्लॉयज़ है मैनेज करने के लिए, एंड स्टिल उसने अपनी लाइफ चेंज करी। तुम भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम कैसे करोगे। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक 1-on-1 कॉल पे आऊँगा जिसमें मैं तुम्हारी सिचुएशन एग्जैक्टली समझूंगा क्या है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितने चार्ज करूँगा। यूजुअली टेंस ऑफ थाउजेंड्स में प्लान जाता है। सो इफ़ अगर आपका बजट उससे भी बिलो है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का नहीं है, तो प्लीज़ लीव इट, आप मेरी फ्री वीडियो से हेल्प ले सकते हो। बट अगर आप सीरियस हो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पैसे पड़े हैं है ना, और लगाने के लिए रेडी हो, और चाहते हो ट्रांसफॉर्म करना, तो सिर्फ कुछ मनी यूज़ करके मैं आपसे कुछ मनी लूँगा और उसको यूज़ करके मैं आपकी लाइफ चेंज कर दूँगा। मैं आपके साथ 1-on-1 कॉल पे आऊँगा। सबसे पहले तो देखो, मैं सबकी हेल्प नहीं करता। मुझे जिसकी गारंटी ट्रांसफॉर्मेशन पता होता है कि इतनी डेट तक मैं इसका ये वेट करा दूंगा, ये खाना खिला के इसका लाइफस्टाइल भी क्विट नहीं कराऊंगा, मैं उसको अपने कोचिंग प्रोग्राम में लेता हूँ। कुछ स्पेशल बंदों को लेता हूँ, एंड इसी वजह से मेरे प्रोग्राम में आया हुआ हर एक बंदा सक्सेसफुल है।
हर एक बंदा। इट्स लाइक तुम कहते हो नहीं 100 में से अगर 2 आए तो 2 ने फॉलो नहीं करा होगा, 2 ने भी फॉलो करा है, चाहे उन्होंने क्विट कर दी इस पूरी जर्नी, वो चाहे वो लूजर, 2 ने भी फॉलो करा है। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हाउ इफेक्टिव माई प्रोग्राम इज, हाउ इफेक्टिव माई वेट लॉस कोचिंग इज। सो पर्टिकुलर में हम आपके साथ कॉल पे आएंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, अगर हम आपकी हेल्प कर पाएँ। और अगर हम आपकी हेल्प कर पाते हैं, अगर आप मोटे हो और आपकी लाइफ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप आधे घंटा दिन का निकाल सकते हो और कब हफ्ते में 4-5 दिन निकाल सकते हो, आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हें डेट लिख के दे सकता हूँ, मैं तुम्हें वेट लिख के दे सकता हूँ, तुम्हारी कौन सी डेट को कौन सा वेट होगा, क्या वेट होगा तुम्हारी डेट को, एंड यू विल बी अमेज्ड कि हम डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। एंड तुम जब देखोगे कि अकाउंटेबिलिटी चेक्स क्या हैं, राइट, मैं तुम्हें एग्जैक्टली समझाता हूँ। आई थिंक सो मैं ओवरवेलम होके तुम्हें स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा पा रहा, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड टू गेट बैक इन दिस अगैन। सो होता क्या है, तुम मेरी कोचिंग में एनरोल करो एंड हम तुम्हारे साथ कॉल पे आएंगे, देखते हैं कि तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो तुम्हें बताएंगे एग्जैक्टली कैसे करेंगे और एग्जैक्टली कौन सी डेट तक तुम्हारा कितना वेट कराएंगे, राइट। एंड जब तुम्हारा उतना वेट हो जाएगा, राइट, जब तुम्हारा उतना वेट हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे पास चॉइस होगी कि यू वांट टू डू मोर अगैन और यू वांट टू मेंटेन इट। अगर तुम मेंटेन करना चाहते हो तो हम तुमको फॉर द रेस्ट ऑफ योर ऑलमोस्ट लाइफ तुम्हें छोड़ देंगे डाइट प्लान्स देके कि नॉर्मल ये प्लान्स हैं, इस पर फॉलो करो एंड तुम्हारा वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर तुम उसके बाद भी कुछ करना चाहते हो तो हम तुम्हारे हिसाब से वर्क करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में कोई शादी आ रही है 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में, राइट, एंड तुम्हें 6-7 किलो लूज़ करना है, गारंटीड करा दूंगा, वो भी ऑफ फैट, राइट। सो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई डेट बेस्ड गोल है, अगर तुम्हारे पास एक जर्नल गोल है, मैं तब भी तुम्हें करा दूंगा। बट अगर तुम्हें स्टीरॉयड लेके या कुछ स्पेशल तरीका चाहिए कि तुम्हें बिल्कुल ही जिम ना जाना पड़े, एक तुम बोतल पी लो जिसमें जहर हो और वो पी के तुम्हारे ख़त्म हो जाओ तुम, तो नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं। बट हम तुम्हें कोई फालतू के ड्रिंक्स वगैरह नहीं देते, कोई प्रोडक्ट्स नहीं देते। हम तुम्हें सिर्फ एग्जैक्टली बताते हैं कि तुम्हें उठ के क्या क्या चीज़ें करनी है जिससे तुम अपना वेट लॉस कर पाओ, एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म कर पाओ, राइट। एंड आई एम सो श्योर, आई एम सो डैम श्योर कि मैं इसमें तुम्हें गारंटीज ऑफर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये साइंटिफिक प्रोटोकॉल है ये थाउजेंड्स ऑफ लोगों को हेल्प कर चुकी है। मैंने जो अपनी टाइम एंड एनर्जी लगाई है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 साल लगाए हैं पूरी लाइफ के, और थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है लाइफ उनकी। तो उस सेम प्रोटोकॉल से मैं तुम्हारी लाइफ भी चेंज कर सकता हूँ अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, अगर तुम रेडी हो वेट लॉस करने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपनी बॉडी को चेंज करने के लिए, अगर तुम रेडी हो कि ये मैं लाइफ नहीं जीना चाहता, मैं मेड फॉर समथिंग बेटर हूँ, तो मैं रेडी हूँ तुम्हारी लाइफ इंप्रूव करने के लिए। मेरे पास काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अब्रॉड रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, मोस्टली वही हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। एंड वो लोग अपनी अब्रॉड में रहते हुए भी इतनी हेक्टिक लाइफ में जॉब करते हुए, इवन ट्रक ड्राइवर्स जॉब करते हुए अपने आप को पतला कर रहे हैं, इवन ट्रक ड्राइवर्स जो सपोजिटली 12-12 घंटे वर्क करते हैं, इवन दोज पीपल आर ग्रेटफुल टू मी। सो पर्टिकुलर में आपके साथ कॉल पे आगे मैं आपको समझाऊंगा कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं एंड आपको कोचिंग प्रोवाइड करूंगा एंड आपका प्लान चालू करेंगे एंड आपको पतला कराएंगे, सिंपल। और अकाउंटेबिलिटी भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्लान देके छोड़ दिया बाकी कोचेस की तरह, जो कि आपके हिसाब से भी कस्टमाइज़ नहीं है। हम आपके हिसाब से स्पेशल कस्टमाइज़ करेंगे, आपकी बॉडी की स्पेशल चीज़ें जान के, एंड वो आपको देंगे। एंड आपके ऊपर उसके लिए अकाउंटेबिलिटी चेक्स भी रखेंगे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे। उसमें क्या होगा, आपको हर एक टाइम खाने की रिपोर्टिंग देनी होती है एंड जिम की रिपोर्टिंग देनी होती है। एंड इफ़ नॉट नहीं देते तो हम आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं एंड उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सो आपके पास एक कोच भी होता है जो कि आपको डंडे से कहता है ओए करा है आज, नहीं करा। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। जब अपनी वेट लॉस जर्नी में हम अकेले होते हैं ना, तब हमारे पास क्विट करने के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। बट जब हमारे पास एक कम्युनिटी होती है, जब हमारे पास एक कोच होता है जो कि तुम्हारे से पूछता है करा है, कोई क्वेश्चन पूछने वाला होता है, तो तुम एग्जैक्टली फील करते हो अपने आप को नीड प्रूफ करने की नीड फील करते हो कि मुझे प्रूव करना है, मैं बनाऊँ इस चीज़ के लिए, है ना। तो वो जब तुम नीड फील करोगे तभी तुम अकाउंटेबल बन पाओगे। बिकॉज अगर बहुत सारे लोग तुम्हें काइंड की तरह देखें, है ना, तो तुम ईवल नहीं बन सकते। सेम एज अगर तुम एक कम्युनिटी में हो जहाँ पे तुमने डिसाइड करा, पैसे दिए लूज़ करने के लिए वेट, एंड तुम फाइनली डिसाइड करते हो और तुम्हारे पास एक कोच है जो कि तुम्हें डेली बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी लेता है और तुम देते हो, सारे लोग देते हैं, तो तुम बहुत ज़्यादा टाइट रहते हो, तुम बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल रहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम एक नए वर्जन में आ गए। सो नीचे दिए गए नंबर पे, नीचे दिए गए लिंक पे तुम क्लिक कर सकते हो एंड वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो हेल्प। मैं तुम्हारे साथ एक कॉल अरेंज करूँगा और डायरेक्टली तुम्हारे साथ एक कॉल पे आके देखूंगा कि मैं तुम्हारी एग्जैक्टली कैसे हेल्प कर सकता हूँ, 1-on-1, कोई सेल्स गाय नहीं बीच में। पहले मेरे पास सेल्स गाय थे जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा था,
बट अभी करंट कुछ लोगों के लिए, कुछ टाइम के लिए मैं खुद तुम्हारे साथ कॉल पे आऊँगा एंड खुद तुम्हें बताऊँगा एग्जैक्टली तुम्हें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है ताकि तुम्हारी लाइफ चेंज हो पाए। एंड अगर तुम अपना वेट लूज़ करना चाहते हो, वर्ल्ड में मेरे से बढ़िया कोच कोई नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, जो कि तुम्हें घर का खाना खिलाते हुए, अभी तुम्हारा जो लाइफ स्टाइल चल रहा है वही लाइफ स्टाइल खिलाते हुए, रोटी दाल चावल कुछ भी पनीर जो भी तुम खा रहे हो सबको सेम तरीके से मैनेज करके तुम्हें पतला करा दे, वो भी गारंटीज के साथ, विदाउट यू रनिंग एंडलेसली 2-2 घंटे दिन में, विदाउट यू डूइंग 1 hour ऑफ कार्डियो एवरी डे, विदाउट यू स्पेंडिंग 5 hours इन द जिम एवरी डे, 3 hours इन द जिम एवरी डे। अगर तुम एक नॉर्मल जॉब भी करते हो, नॉर्मल बिजनेस भी रन करते हो, आई कैन हेल्प यू। नीचे दिए गए लिंक पे जाओ, टैप करो एंड मेरे से कोचिंग के लिए अप्लाई करो एंड हम देखते हैं हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। सत श्री अकाल।